हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 4:30। हालांकि मैं उठी थी 4:15 में ही, लेकिन अभी बज गए हैं 4:30। परिवार सुख सबसे बड़ा सुख होता है, इसीलिए सुबह सुबह अगर परिवार को हम खुश कर देते हैं ना, तो भगवान हमसे खुश हो ही जाते हैं। एक दो कमेंट आए थे कि दीदी हम सुबह सुबह चाहते हैं पूजा करने, लेकिन नहीं हो पाता है, क्या करें, कैसे करें। तो डियर, मेरे से खुद नहीं हो पाता है। मैं भी इतना सुबह उठती हूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ सुबह सुबह पूजा। और ऐसे भी बोला जाता है ना कि परिवार सुख सबसे अच्छा सुख होता है। भगवान का ध्यान हम तभी करेंगे जब हम शांत से बैठेंगे ना, तब अच्छे से भगवान का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन अगर उठते के साथ हम लोग पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो ध्यान जो रहता है ना, सबसे ज़्यादा लगा हुआ रहता है कि बच्चे उठ जाएंगे, बच्चों का स्कूल है, घर में पेरेंट्स हैं, उनको चाय पानी देना है। तो इसीलिए डियर, मेरे से भी नहीं होता है। मैं भी अपने घर का सारा काम काज करने के बाद ही अच्छे से शांति से पूजा करती हूँ। तो इसमें आप बिल्कुल भी गिल्ट फील ना करें कि आप मतलब देर से पूजा करती हैं। यहाँ पर आज बच्चों का डिमांड था मटर पनीर ले जाने का, और साथ ही पूड़ी। जिस दिन मुझे नहीं खाना है तो देख लीजिए, बच्चे भी अलग अलग डिमांड करते हैं। खैर कोई बात नहीं है, बना लेते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि कल हमें जाना था पार्टी में, हम लोग नहीं जा पाए किसी कारणवश। तो बच्चे भाई रूठ जाते हैं। पार्टी फंक्शन किसे अच्छा नहीं लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है। तो नहीं गए हैं, तो इसीलिए भरपाई करना पड़ रहा है। अभी टाइम हो रहा है, 7 बज रहा है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मैं आ गई हूँ थोड़ा बहुत योगा करने के लिए, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो ज़्यादा मैं हैवी एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करती हूँ, ऐसे ही योगा थोड़ा बहुत कर लूँगी तो मुझे प्यास भी नहीं लगेगी, क्योंकि जब तक पूजा नहीं करूँगी तब तक पानी तो पी नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज। और कहते हैं ना डियर, कि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। अगर वो अपने वेट लॉस जर्नी में बिल्कुल परफेक्ट की उम्मीद करे, तो उससे ज़्यादा पाने की उम्मीद रहती है। इसीलिए अपना लक्ष्य पर ध्यान दे, जो करना है उस पर ध्यान दे, और हर चीज़ को खुशी खुशी अपनाएं। ऐसा नहीं है कि मेरा वेट इससे कम नहीं होगा, मुझे जिम जाना पड़ेगा, मुझे इतना मेहनत करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप जिस तरीके से कर रही हैं ना, वो ही आपके लिए बहुत बड़ा गर्व वाली बात है। इतना भी करना किसी के बस की बात नहीं होती है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके उतना कम करे अपना वेट। और मैं तो ये भी देखी हूँ कि सिंपल तरीके से अब घर में ही वेट लॉस बहुत लोगों ने बहुत ही अधिक किया है। तो जब वो कर सकती हैं, तो हम और आप क्यों नहीं। तो इसीलिए बिना टेंशन लिए हुए हम लोग जो भी आता है, जितना आता है, जितना हम यूट्यूब से सीख सकते हैं, सीख कर अपने वेट को कम कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से कम कर सकते हैं। तो चलिए डियर, मेरा हो गया है एक्सरसाइज, योगा जो था वो हो गया है। उसके बाद लग जाते हैं अपने घर के काम के लिए, क्योंकि जब तक हमारा घर स्वच्छ नहीं रहेगा तब तक हमारा मन भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए मन को अच्छा रखना है तो सबसे पहले घर को साफ़ कर लेते हैं। और ये सारी काम भी ना हमारी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि इससे भी हम लोग जब कंटिन्यूसली 1 से 2 घंटे काम करते हैं ना, तो वो भी हमारे एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंक्लूड तो हो ही जाती है। इसीलिए कोशिश करनी है कि घर के काम को हमेशा करें, बिल्कुल भी ना छोड़ें, और अपने आप को बिज़ी रखें, क्योंकि जब हम बिज़ी रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, और हम खुश रहेंगे तो हमारा वेट लॉस बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी होगा। तो इसीलिए हमें खुश रहना, खुश रखना सभी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ा सा घर की डस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस बेड का कवर भी चेंज कर लेते हैं। वाइट है, जिसके वजह से थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है। हालांकि जब से सोफ़ा आया है तब से हमारे बेड का बेडशीट कवर जो है ये सब बहुत कम गंदा होता है, क्योंकि सारा दिन हम लोग सोफ़े पे ही रहते हैं, जिसके वजह से। लेकिन वाइट है, और फिर पूजा भी है तो चेंज कर देते हैं। सारा काम कर लेते हैं, झाड़ू पोछा सब लगा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में।
करने के बाद नहा धोआ कर हो गए हैं रेडी। अब चलिए चलते हैं, कर लेते हैं घर में पूजा और फिर मंदिर में भी। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो पूजा हो गया, पूजा करने के बाद प्रसाद खा ली। अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि बिना चाय के मन तो लगता नहीं है। लाख आप सब कुछ खा लीजिए लेकिन फिर भी मन लगता है कि थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। तो बस चाय पीते हैं, फिर इन लोगों के लिए खाना बनाना है। और आजकल तो मेरा भाई साल्ट फ्री डे गुरुवार के जगह मंगलवार को ही हो जा रहा है। फास्ट भी हो जाता है और साल्ट फ्री डे भी हो जाता है, सब कुछ साथ में ही हो जाता है। क्योंकि अगर मैं अलग से साल्ट फ्री डे करूँ तो 2 दिन हो जाएगा, और 2 दिन नहीं चाहिए, और 2 दिन नहीं करना है मुझे, क्योंकि एक दिन से ही बहुत इफ़ेक्ट पड़ जाता है, इसीलिए एक दिन के लिए ही है। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं चाय, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर नए बर्तन में बन रही है चाय। नए बर्तन में मीठा बनना चाहिए तो चाय बना रहे हैं। और साल्ट फ्री डे आप चाहे तो फ्रूट से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो चीला वगैरह भी बना सकते हैं। चीला वगैरह खाकर मैं अपना साल्ट फ्री डे कैसे करती थी मेरे चैनल पर है। और अगर हम एक दिन बिना नमक का खाकर अच्छा खासा वेट लॉस कर सकते हैं तो क्यों ना करें, तो ज़रूर करें डियर। मैं बना ली हूँ पूजा करने के बाद, आ गई हूँ मंदिर से भी। मैं बना ली हूँ अपने लिए चाय। आप लोगों ने कहा था ना कि यूज़ किया हुआ बर्तन में मत पीजिएगा दीदी, तो सस्पेन भी मैं नया निकाली हूँ और ये कप भी मेरी नहीं है। तो आपकी बातें सर आँखों पर। और ये रहा हस्बैंड जी के लिए चाय। तो चाय पी लेते हैं, क्योंकि सुबह से चाय नहीं पी थी मैं, तो मन थोड़ा सा लगता है ना कि सबसे पहले चाय पी लेते हैं। तो प्रसाद खाने के बाद सबसे पहले चाय, उसके बाद फिर बनाना है खाना। तब मिलते हैं आप लोगों से। तो चाय पीने के बाद ये देखिए मेरी मिष्टी, जो वो 6 मंथ की थी ना, 7 मंथ की, हमारे में ना मुजुट्ठी कराया जाता है। तो इसी तरीके से दुल्हन जैसा सजाया जाता है, लड़की को भी और लड़के को भी, दोनों को। तो देखिए उस वक्त मैं कितनी पतली थी। अभी हस्बैंड जी निकाल रहे थे अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स, उसी में दिखा उस वक्त मैं देखिए कितनी पतली थी। ये दोनों मेरी भगनी है, और साथ ही ये मेरे बेटे का है, जब वो 6 महीना का था उस वक्त भी मैं पतली थी। और ये मेरी, जब मेरा घर मैं बना रही थी ना तब का है, तब से मैं थोड़ा थोड़ा हेल्दी होना स्टार्ट हो गई थी। और ये कुंवारे का है, मेरे शादी से कुछ महीने पहले का। ये देखिए हम लोग दोनों कितने पतले थे, लेकिन अब तो मत पूछिए कितना मोटे हो गए ना, पता नहीं। तो यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए फिर खाना बना रही थी। चावल और दाल बन चुका था, सिर्फ आलू की भुजिया बना दे रही हूँ और पापड़ बना दे रही हूँ, क्योंकि सादा खाना बनाना है। और मटर पनीर भी रखी हुई थी, लेकिन हस्बैंड जी को दोपहर में चावल चाहिए होता है, तो इसीलिए उनके लिए चावल बन गया है। और यहाँ पर देखिए पापा की परी को नींद आ चुका है। खाना लीजिए, खाना लीजिए। मेरी मिष्टी स्कूल से आकर बहुत ज़्यादा थक गई थी आज, आते के साथ सो गई है। और देखिए थक गई है ना, पढ़ाई कम की, पापा की परी। तो आज मैं बहुत ही सिंपल सा इन लोगों के लिए खाना बना दी हूँ। तो ये लोग खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं भी जा रही हूँ अपने लिए फ्रूट्स काटने। फ्रूट खा लेते हैं। तो ये लोग खाना खा रहे थे, उसके बाद फिर मैं अपना तरबूज लेकर बैठ गई थी। और तरबूज ना बिल्कुल भी मीठा नहीं था, बिल्कुल भी मीठा नहीं था। मुझे लग रहा कि ये और बड़ा होता उसके बाद मीठा होता, लेकिन छोटे में ही इसे तोड़ लिया गया, तो बिल्कुल मीठा नहीं था। लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे ना फास्ट में ना तरबूज ही खाने का मन करता है, तरबूज, पपीता, ये सब। क्योंकि एक तो इससे पेट भी भर जाता है, दूसरा इससे पानी बहुत ही ज़्यादा मिलता है। क्योंकि फास्ट में ना मेरे से ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता है, तो इसे अगर खा लेंगे तो हमें पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही मैं ले ली हूँ दही। तो दही मैं 1 कटोरी ली थी ना, तो उसी से मेरा अच्छा खासा पेट भर गया था। ऐसे भी मैं दही की बहुत बड़ी छिछोरी हूँ, मतलब मैं और मेरे बेटे ना, हम लोग दोनों दही बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा।
3 दिन पुराना भी अगर दही मिल जाए ना तो उसमें भी मीठा कर कर खा लेते हैं। अब तो मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि गुड़ से उतना मीठा नहीं हो पाता, लेकिन पहले चीनी जब खाया करती थी तो बहुत खाती थी। और हाँ, मुझे चीनी को लेकर भी बहुत बार कमेंट आते हैं कि क्या आपने चीनी बिल्कुल छोड़ दिया है? तो नहीं डियर, लेकिन हाँ, जब मैं वेट लॉस कर रही थी ना तो मैं बिल्कुल छोड़ दी थी, मैं खाती ही नहीं थी, ना मिठाई वगैरह में कुछ भी नहीं लेती थी, मतलब चीनी छोड़ दी थी। लेकिन आज कल क्या हो रहा है कि जब वेट लॉस हो जाता है ना अच्छे से, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा अपने रूटीन में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी मैं सब कुछ ले लेती हूँ थोड़ा बहुत, कभी कभी मिठाइयाँ आ जाती है, पेड़े जो है मेरे फेवरेट है वो आ जाती है, तो वो तो मैं खा ही लेती हूँ। तो यही होता है 32 बार से अपना वेट लॉस करने से, यही होता है डियर कि एक बार अगर अच्छे से आपका वेट लॉस हो जाए ना तो फिर जब आपको मेंटेन करना है तो हर एक चीज़ खाइए, लेकिन अच्छे से 32 बार चबा चबा कर खाइए। इससे क्या होगा ना कि आपका फ़ैट नहीं बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कई दिनों से मैं सब कुछ खा रही हूँ, लेकिन मेरा फ़ैट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, बल्कि और थोड़ा बहुत मैं कम ही होते जा रही हूँ। तो मैं सब कुछ खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं खाती हूँ। तो डियर, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। बाय।